हेलो गाइज, गुड इवनिंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम इंडियन पॉलिटी यूपीपीसीएस जो लेक्चर चल रहा है उसी के क्रम में हम एमसीक्यू पार्ट देखेंगे, जो कि शाम को एमसीक्यू देखा जाता है और सुबह में आपको 10 बजे लेक्चर मिलता है। तो चलिए उसी का आज सुबह का ही जो क्लास हुआ था उसी का एमसीक्यू देखेंगे इस टाइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो प्रारूप समिति के कौन से अध्यक्ष थे? तो फर्स्ट है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट है राजेंद्र प्रसाद, नेक्स्ट है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो संचालन समिति आपको लेक्चर में पढ़ाया गया है संचालन। तो संचालन या आपको प्रक्रिया कब प्रारंभ होगी? तो आपकी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो सब एक क्रमबद्ध से आपके राष्ट्रपति के पास जाती हैं। तो आपको वहाँ से बताया गया था। तो राष्ट्रपति आपके कौन थे? प्रथम तो पंडित, तो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है कि संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक। तो संविधान सभा द्वारा स्थापित मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक हेतु सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट हो जाएगा आपका संविधान सभा के पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। तो पांडुलेखन समिति को ही क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति। ठीक। तो पांडुलेखन को ही प्रारूप समिति कहा जाता है। तो चलिए, तो सदस्य कौन नहीं थे उसके बारे में बताया पूछा गया है। तो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताया था कि जितने सदस्य हैं वो लगभग सभी भगवान श्री कृष्ण से रिलेट करते हैं। तो फर्स्ट है आपका मोहम्मद सादुल्ला, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू, गोपाल स्वामी अयंगर। तो आपको देखने को मिलेगा अल्लाह भी भगवान ही है, कृष्ण का रूप है। के.एम. मुंशी बंसी, गोपाल स्वामी अयंगर गोपाल कृष्ण जी से रिलेशन। तो ऑप्शन हो जाएगा सदस्य नहीं है पूछा गया है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कि संविधान सभा के प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेक्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो पूछा गया है कि संविधान सभा के प्रांतीय, तो आपको बताया गया था प्रांतीय, तो पास से प्रांतीय आ रहा है तो पास से पटेल जी आ रहे हैं। ठीक। तो ये ट्रिक मैंने बताया था। और पास से पटेल जी आते हैं और पास से परामर्शदाता समिति आता है, तो वहाँ से भी हमने क्लियर किया था। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट है संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के बारे में पूछा गया है। फर्स्ट है जे.बी. कृपलानी, सेकंड है श्री राजगोपालाचारी, अंबेडकर जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर लास्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको भी मैंने लेक्चर में अच्छे से कराया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है? ठीक। तो संसदीय प्रणाली, अध्यात्मात्मक प्रणाली, संविधान की सर्वोच्चता, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी,
अध्यक्षात्मक प्रणाली, ये कहाँ की है? तो आपकी यूएसए की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता है। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? भारतीय संविधान कठोर है, भारतीय संविधान लचीला है, भारतीय संविधान आंशिक कठोर आंशिक लचीला है, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषता क्या है? सुबह के लेक्चर में मैंने कराया था। तो भारतीय संविधान क्या है? आंशिक रूप से कठोर है और आंशिक रूप से क्या है? लचीला है। यदि आप वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप वीडियो लेक्चर देखें, इसके बाद एमसीक्यू करें। शाम को आपको एवरीडे एमसीक्यू मिलता है, सुबह में लेक्चर मिल जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के संघीय लक्षण है? तो भारतीय संविधान का संघीय लक्षण क्या है? फर्स्ट है एकल नागरिकता, एक सशक्त केंद्र, आपातकालीन प्रावधान, लिखित संविधान। तो क्या पूछा गया है? संघीय लक्षण नहीं है, संघीय लक्षण है। तो आपातकालीन प्रावधान में केंद्र सशक्त केंद्र एक ही के पास हो जाता है, मतलब राज्य का कोई योगदान नहीं रह जाता। एक सशक्त केंद्र, ये भी आपका एकात्मक लक्षण है। एकल नागरिकता एकात्मक लक्षण है। तो आंसर हो जाएगा संघीय लक्षण है तो लिखित संविधान। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का एकात्मक लक्षण है? फर्स्ट है शक्तियों का विभाजन, सेकंड है संविधान की कठोरता, थर्ड है दो सरकारें, लास्ट है केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति। तो एकात्मक लक्षण आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, जिसमें राष्ट्रपति करते हैं, तो वो एकात्मक लक्षण है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से प्रेरित है? फर्स्ट है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान कहाँ से प्रेरित है? तो आपके अमेरिका से है। ध्यान रखना, अमेरिका का जो न्यायिक समीक्षा है, जुडिशियल रिव्यू का पावर है, वो भारत से ज़्यादा है, भारत का कम है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दी गई? 18। 61वें संविधान संशोधन, 62वें, 78वें, 71वें संविधान संशोधन। ठीक, तो किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 61वें संविधान संशोधन 1989 में। तो ये रहा आज का सुबह के लेक्चर का एमसीक्यू। आशा करते हैं आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू। सुबह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ।